बचपन में ना सबको अपने मम्मी से और अपने पापा से प्यार होता है। लेकिन मेरे केस में ना बिल्कुल उल्टा था। मुझे अपने दादाजी और अपने नाना जी से सबसे ज़्यादा प्यार था। मैं जब अपने घर पे रहता था तो मुझे दादाजी के साथ ही खाना-पीना, उन्हीं के साथ घूमना-फिरना, उन्हीं के साथ सोना, हर चीज़ मेरा दादाजी के साथ होता था। और जब मैं अपने नाना जी के घर जाता था, तो सब कुछ मेरे नाना जी के साथ होता था। उन्हीं के साथ खाना-पीना, उन्हीं के साथ सोना, सब चीज़ मेरे नाना जी के साथ ही। तो एक दिन बचपन में मैं जब अपने नाना जी के घर गया था, तो मैं नाना जी के साथ रात में सोया। रात में सोया और सुबह वो करीब साढ़े 3-4 बजे मेरे नाना जी उठ जाते थे। मेरे नाना जी एक्चुअली एक स्कूल के हेडमास्टर थे, तो उनको 8 बजे स्कूल जाना होता था, तो इसलिए वो सुबह 3 बजे 4 बजे तक उठ जाते थे और अपना फ्रेश-व्रेश होकर के उनको अगर कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करना है, पूजा वगैरह करना है, तो वो सब करके और फिर 8 बजे अपना स्कूल निकल जाते थे। तो जब वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठते थे ना, तो वो मुझे भी उठाते थे कि अंकित उठ जाओ, साढ़े 3 बज गया है, 4 बज गया है, 5 बज गया है, ऐसे मुझे भी उठा देते थे। बट बचपन में हम लोग का क्या होता है ना कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है उठने का, सुबह जल्दी उठने का कोई रीज़न नहीं होता है। तो मेरे नाना जी बोलते थे कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह उठ कर के पढ़ो तो जल्दी याद होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पढ़ाई करोगे तो जल्दी याद होगा, ऐसा। मैंने बोला कि ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है कि आप सुबह उठ कर के और सब काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। जैसे उनको 8 बजे स्कूल जाना था, लेकिन मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मुझे तो दिन भर घर पे ही रहना है। नाना जी के घर गया हूँ तो मुझे तो दिन भर घर पे ही रहना है। तो मैं सोचता था कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठूँ? मेरे पास क्या काम है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ? तो नाना जी बोले कि सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ाई-लिखाई करो ना, पढ़ाई करोगे तो तुमको सुबह जल्दी याद होगा। मेरे दिमाग में आया कि यार सुबह जल्दी उठने से ऐसा क्या चीज़ है सुबह की, मतलब सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है। तो फिर मैं नाना जी बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से तुम्हारा दिमाग जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे तुम कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो तुमको जल्दी याद होता है। मैंने बोला कि ठीक है। बट मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं 1 दिन 2 दिन तो उनके साथ उठा साढ़े 3 बजे 4 बजे, लेकिन फिर भी मुझे नींद आता था। इतना ज़्यादा ना कि मैं ऐसे ही आँख मलते-मलते उठ गया, ज़बरदस्ती उठ गया। उठ कर के बैठा हूँ, बस उनको दिखाने के लिए एक किताब या कॉपी ले लिया है और बस ऐसे ही लिख रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ। बस उनको दिखाने के लिए कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पर जैसे ही वो इधर-उधर जाते हैं, मैं बस सो जाता था, झपकी लेकर के सो जाता था। फिर जब धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ, जब मैं 10th क्लास में पहुँचा, तो 10th क्लास में मेरा जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो मेरा सबसे कम नंबर था। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, सबसे कम नंबर मेरा आया। और एक मिडिल क्लास घर में जब तुम्हारा नंबर कम आ जाए, तो पता है ना कैसे कंपैरिज़न किया जाता है बाकी लोगों से कि उसको देखो इतना नंबर ले आया, उसको देखो इतना परसेंटेज ले आया, ऐसे करके कंपैरिज़न किया जाता था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला 10th क्लास में। जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा कि यार सबसे कम नंबर मेरे स्कूल में मेरा ही आया है, सबसे कम नंबर मेरा ही आया है। तो बड़ा अंदर से ना बुरा भी लगता है, खुद को भी बुरा लगता है कि यार मैंने क्या किया ये अपने साथ। तो उस टाइम पे ना हम लोगों के दिमाग में ऐसा ख़्याल आते रहता है कि यार अब तो कुछ लाइफ़ में बचा ही नहीं है, अब तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा मैं। ऐसा दिमाग में आता रहता है हमारा कि अब घर से दूर चले जाना है। क्योंकि उस टाइम पे ना तुम्हें इनकरेज करने वाला, उस टाइम पे तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। उस टाइम पे खुद तुम्हारे जो फैमिली होते हैं, वो खुद ही तुम्हें बोलते रहते हैं कि क्या किया तुमने, ये मेरा नाक कटवा दिया, मेरा इज़्ज़त ख़राब कर दिया, ऐसा-वैसा बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। तो 10th क्लास में मेरा सबसे कम नंबर आया, पूरा मतलब मेरे दिमाग की ऐसी-तैसी हो गई थी। फिर जब मैं 11th 12th में पहुँचा, तो जब 12th का एग्ज़ाम था ना मेरा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि यार 10th में तो मेरा नंबर ख़राब हुआ है, बट 12th में मुझे अपना जो रिज़ल्ट है, उसको अच्छा करके रखना है। 10th से अच्छा करके रखना है। मुझे अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं भी तो कम से कम 10th से अच्छा करके रखना है। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया। मैंने सोचा कि यार मेरे नाना जी बोलते थे कि सुबह जल्दी उठने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। मैंने सोचा कि ठीक है, सुबह एक दिन उठ के देखते हैं कि याद होता है कि नहीं। लेकिन जब मैं 12th क्लास में सुबह जल्दी उठा ना, उठ कर के पढ़ना स्टार्ट किया, फिर भी मेरे साथ वही चीज़ हो रहा है। मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने नाना जी से बोला एक दिन कि नाना जी मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, साढ़े 3 बजे 4 बजे, तो मुझे नींद आते रहता है, ऐसा क्यों? बोले कि देखो तुम्हें नींद इसलिए आता है, क्या है कि तुम अपना नींद कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो।
तुम रात में 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो रहे हो और तुम सुबह 3 बजे, 4 बजे ज़बरदस्ती उठ रहे हो। ये गलती मत करो। तुम्हें क्या करना है कि सुबह जल्दी उठने के लिए तुमको शाम में जल्दी सोना पड़ेगा। तुम्हें 9 बजे, 10 बजे तक सो जाओ, तब तुम्हारा 3 बजे, 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुलेगा। तब तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा। वरना अगर तुम 11, 12 बजे सोओगे और फिर तुम 3 बजे, 4 बजे उठ जाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल टायर्ड रहेगा, बिल्कुल थका हुआ रहेगा। तो तुम्हारा नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तुम्हारा दिमाग सही से काम भी नहीं कर पाएगा और तुम कुछ पढ़ोगे तो वो याद भी नहीं रह पाएगा। मैंने बोला कि ठीक है, कोशिश करते हैं शाम में जल्दी सोने का। मैं एक दिन ऐसे ही रात में 9 बजे सोने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग का आदत था कि रात में 11 बजे, 12 बजे तक सोना, फिर सुबह 7, 8 बजे उठ कर के कोचिंग जाना या कॉलेज जाना। 9 बजे, 10 बजे कॉलेज होता था, तो हम लोग सुबह 6 बजे, 7 बजे उठते थे और मस्त तैयार वैयार होकर कॉलेज निकल गया। फिर एक दिन मैंने कोशिश किया कि चलो रात में जल्दी सोया जाए। मैंने रात में जल्दी सोने की कोशिश किया, 8:30 बजे, 9 बजे तक सोने की कोशिश किया। नींद ही नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं आ रहा है। एक दिन 11, साढ़े 11 बजे नींद आया और मैं ज़बरदस्ती 3:30 बजे उठ गया। फिर देख रहा हूँ कि फिर वही रूटीन हो रहा है मेरे साथ कि मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, नींद आने लग रहा है, नींद आने लग रहा है। मेरे नाना से मैंने पूछा कि मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ सुबह जल्दी। अगर उठ भी पा रहा हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद आ ही रहा है। बोले कि देखो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, तुम रात में कोशिश करो जल्दी सोने की। रात में तुम जल्दी सोओगे तभी तुम जल्दी उठ पाओगे। मैंने बोला कि ठीक है, रात में जल्दी सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे रात में जल्दी नींद आने लगा। मैं रात में 9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाता था। सुबह 4 बजे या 4:30 बजे तक उठ जाता था। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठा, पढ़ने की कोशिश किया, फिर भी नींद आ रहा है। फिर मैंने एक दिन नाना जी से बोला कि मुझे फिर भी नींद आ रहा है, मैं रात में जल्दी सो गया, सुबह जल्दी उठा, फिर भी मुझे नींद ही आ रहा है। मैं जैसे ही किताब खोल के बैठ रहा हूँ, मुझे नींद ही आ रहा है। बोले कि देखो, दिक्कत क्या है ना, जब तुम सुबह उठ करके तुरंत पढ़ने लगते हो ना, तो वो तुम अपने दिमाग को ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, तुम अपने दिमाग को फ़ोर्सफुली पढ़ा रहे हो। तो सुबह उठ करके अपने दिमाग को एक ऐसा काम दो जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता हो। तो मुझे था कि मुझे बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे बचपन से ही बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। जिम करने का, एक्सरसाइज करने का या कुछ रनिंग करने का, ये सब करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो बोले कि मेरे नाना जी को पता था ये चीज़ कि अंकित को बहुत ज़्यादा जिम करना पसंद है। तो वो बोले कि देखो, तुमको जैसे एक जिम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर एक्सरसाइज करना, रनिंग करना तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह जब उठते हो ना तुम, तो सबसे पहले तुम अपना जिम में चले जाओ या फिर तुम एक्सरसाइज करने चले जाओ या फिर रनिंग करने चले जाओ। वो तुम्हारा दिमाग ना एक रीज़न मिल जाएगा, उसको अच्छा रीज़न मिल जाएगा। जैसे लोगों के पास अगर रीज़न नहीं होगा ना सुबह उठने का, कारण नहीं होगा सुबह उठने का, तो तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है ना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एक रीज़न है ना कि सुबह उठना क्यों है, तब तुम उठ पाओगे जल्दी। जैसे मेरा हॉबी था कि मुझे जिम करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है। तो मेरे नाना जी बोले कि वो तुमको अच्छा लगता है, तो जैसे ही तुम सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने चले जाओगे, रनिंग करने चले जाओगे, दौड़ने चले जाओगे, तो तुम्हारा दिमाग ना एक पॉजिटिव वे में काम करेगा। क्योंकि अपने दिमाग को सुबह सुबह पॉजिटिव फीड करना, पॉजिटिव चीज़ें देना बहुत ज़्यादा हद तक उसको सुबह जल्दी उठने में हेल्प करता है। मैंने बोला कि ठीक है, ये भी करके देखते हैं। मैंने फिर रात में जल्दी सोया, 8:30 बजे, 9 बजे तक सो गया। सुबह 3:30 बजे, 4 बजे उठा और उठ करके चला गया एक दिन रनिंग करने। रनिंग किया 1 घंटा, आधा घंटा रनिंग करके और आ करके फिर बोले कि अब तुम नहा धो लो, अच्छे से नहा धो करके अब पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि ठीक है। मैं आ करके पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर चीज़ें जो है ना वो एकदम याद होना स्टार्ट हो गया। जो चीज़ें मैं पढ़ रहा था उसको अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ उसको, मतलब बहुत अच्छे से मैं उसको लर्निंग कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ। बोले कि जब भी तुमको सुबह उठने का मन ना हो ना, तो अपने पास 1 या 2 रीज़न या 3 रीज़न ऐसा रखो जो तुमको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जो तुम्हारा हॉबी है, जैसे अगर तुम्हें मान लो म्यूजिक सीखना अच्छा लगता है, तो तुम जैसे ही सुबह उठते हो वैसे ही म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दो। अगर तुमको रीडिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो तुम जैसे ही सुबह उठते हो वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम्हें मान लो अगर एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है,
तो तुम जैसे ही सुबह उठते हो वैसे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। मतलब जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा मन लगता है, सुबह उठते से ही सबसे पहले वो काम करो। और जब तुम्हें रात में जल्दी सोना हो तो सोने के लिए क्या करो कि एक प्लानिंग बनाओ कि मुझे सुबह उठ करके क्या करना है। नहीं तो सुबह उठोगे तो तुम आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इसी सोचने में ही लगा दोगे कि तुम्हें सुबह उठ के करना क्या है, अब क्या करना है। जैसे तुमने सुबह उठा, ब्रश किया, अब ब्रश करने के बाद तुम सोचोगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऐसे सोचते रहोगे तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे नाना जी बोले कि जब तुम रात में सोने जाओगे तो सोते टाइम तुम लिख लो कि रात में तुम्हें क्या करना है, कल सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है। एक डायरी में नोट बनाओ कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करना है और ये काम मुझे इतने घंटे में ख़त्म कर देना है। जैसे मैं लिखता था कि सुबह उठ करके मुझे रनिंग करने के लिए जाना है, तो मैं लिखता था कि मुझे आधा घंटा रनिंग करके और आ जाना है। मैं सुबह उठा और जा कर के रनिंग करके आ गया। वैसे ही चीज़ों को बोले कि हर चीज़ को एक फ़िक्स टाइम दो कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, मुझे इतने बजे ये काम करना है। उठ करके अगर तुम सोचते रहोगे ना कि अब मुझे ब्रश करना है, अब मुझे रनिंग करने जाना है, अब मुझे खेलने जाना है, अब मुझे पढ़ाई करना है, ऐसे अगर सोचते रहोगे ना तो तुम्हारा आधा दिन तो ऐसे ही सिर्फ सोचने में ही निकल जाएगा। तुम्हारा दिमाग थक जाएगा कि तुम मतलब सोच के कि उसको करना क्या है आगे। तो एक रात में जब सोते हो तो एक टू डू लिस्ट बना दो कि सुबह उठने के बाद तुमको इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। उससे क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। पॉजिटिव मैसेज मतलब कि तुम्हारे दिमाग को अब कोई प्रेशर नहीं है, अब तुम्हारे दिमाग के पास कोई प्रेशर नहीं है काम करने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग के पास एक क्लियर मैसेज है कि सुबह उठना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक लेकर ये काम करना है। ऐसा सब कुछ तुमने फिक्स कर दिया है। तो जैसे ही तुम सुबह उठोगे तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सब कुछ पहले से शेड्यूल्ड है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो सुबह जैसे उठोगे वो काम करना स्टार्ट कर दोगे। और वो चीज़ ना मैं आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं आज भी, अभी तुम देखो सुबह के कितने बज रहे हैं, करीब 5 साढ़े 5 बज रहा होगा शायद। ये देखो 5:49 हो रहा है और मैं अभी ग्राउंड में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब मैं अभी कितने 4:30 बजे आया था मैं ग्राउंड में, 1 घंटा मैं अभी रनिंग किया हूँ। रनिंग करने के बाद और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये चीज़ होता है कि जब तुम एक बार आदत बना लोगे ना तो तुम्हें धीरे धीरे ऑटोमेटिक आदत हो जाएगा। जैसे मुझे अभी एकदम हैबिट हो चुका है कि सुबह जल्दी उठने का, मुझे इतना हैबिट हो चुका है ना, मैं रात में अगर 10 बजे 11 बजे भी सोऊं ना तो मैं 3:30 बजे 4 बजे तक उठ ही जाता हूँ। अगर रात में मुझे कितना भी लेट हो मैं सुबह जल्दी उठ ही जाता हूँ। और जब मैं उठता हूँ ना तब मेरे पास एक गोल होता है कि यार मुझे रनिंग करना है, मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया क्रिएट करना है। एक मेरे दिमाग में ऐसा मैसेज होता है। तो जैसे ही मैं रात में सोने जाता हूँ ना तो मैं एक मैसेज लिख देता हूँ कि कल सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। ऐसे सब कुछ फिक्स करता हूँ। और मुझे 8 साढ़े 8 बजे अपना ऑफिस जाना होता है तो मैं उस टाइप से अपना जो शेड्यूल्ड होता है उस टाइप से अपना फिक्स करता हूँ। बहुत से लोगों को देखा हूँ कि जब वो अपना 20 साल 22 साल की उम्र में आते हैं तो जब अपना कॉलेज में या फिर अपना जॉब में होते हैं तो वो क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि यार चल पहले स्कूल, पहले अपना कॉलेज या फिर अपना जो जॉब है उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अपना शाम में बैठ करके कुछ भी काम करते रहेंगे, जैसे जिम जाना या फिर कुछ पढ़ना या फिर कुछ नया चीज़ सीखना, ये सब चीज़ें शाम में करेंगे। लेकिन वो चीज़ ना तुम जब शाम में करोगे ना तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे, उसको प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मुझे जिम जाने का शौक है, मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर मैं ये सोचूंगा ना कि मैं ऑफिस से आने के बाद जिम जाऊंगा, मैं ऑफिस से आने के बाद जो चीज़ें पढ़ना है मुझे वो चीज़ें पढ़ूंगा, तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि तुम दिन भर कॉलेज में रहोगे, दिन भर ऑफिस में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है। जब तुम्हारा दिमाग थक जाता है ना तो वो रात में शाम में आने के बाद सिर्फ उसको रेस्ट चाहिए होता है, वो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी तुम्हें कुछ प्रोडक्टिविटी करना है, कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है ना, तो कोशिश करो उसको सुबह उठ के जल्दी करने का। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे देखोगे कि ऑटोमेटिक शेड्यूल बनते जाएगा। और एक शेड्यूल बनाओ कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुम्हें कौन सा काम करना है, और जो चीज़ तुम्हें अच्छा लगता हो ना वही काम करो। मैं तो बोलूँगा कि दिन भर का तुम एक प्लान बनाओ कि तुम्हें दिन भर में क्या काम करना है, और 3 ऐसे काम बनाओ जो तुम्हें दिन भर में कंप्लीट ही करना है और तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो वो काम करना।
ऐसे 3 काम बनाओ जो सुबह से लेकर शाम तक तुम करना चाहते हो। अगर तुम एक दिन सिर्फ बना लोगे ना, सुबह से शाम तक तुम्हें क्या करना है, फिर देखो तुम्हें धीरे-धीरे तुम्हारा माइंड को वैसे ही वायरिंग हो जाएगा। तुम्हारा माइंड धीरे-धीरे ऑटोमेटिक उस वे में फ्लो में बहता चला जाएगा। तो तुम्हें फिर एक टाइम के बाद ना, उठने के बाद तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड में, तुम्हारे ब्रेन में वायरिंग हो चुका होगा। तुम वो उसी फ्लो में, तुम उसी काम में करते चले जाओगे। तो सुबह उठने के लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को देखा हूँ मैं कि उनका सुबह जैसे ही अलार्म बजता है ना, वो स्नूज करके सो जाते हैं। अब देखो, अलार्म से उठने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। जब तुम्हें अलार्म से उठना हो तो क्या करो कि जब स्नूज बटन जो होता है ना, उसको एक ऐसा मैसेज दे दो ना वहाँ पे। मोबाइल में आजकल आता है, जब तुम अलार्म सेट करने जाओगे तो वहाँ पे एक मैसेज होता है कि तुम्हें मतलब ये अलार्म जो है वो क्यों लगाया है तुमने। तो वहाँ पे एक तुम मैसेज दे दो उसको, वहाँ पे एक मैसेज लिख दो कि तुम अलार्म क्यों लगा रहे हो, तुम्हें इतना सुबह उठ करके करना क्या है कि तुम मतलब अलार्म लगाए हो। तो जैसे ही वहाँ पे तुम वो मैसेज देखोगे ना, जैसे ही अलार्म बजेगा और तुम मैसेज देखोगे कि इस काम के लिए मुझे सुबह उठना है, वैसे ही तुम्हारा माइंड एक पॉजिटिव वे में उठना स्टार्ट कर देगा। और कोशिश करो अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखने की। अगर वो मैसेज देख के तुम नहीं उठ पा रहे हो तो कोशिश करो अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखने की। जब तुम अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखोगे ना, तो तुम्हें सुबह उठने के बाद थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा, तब तुम मोबाइल को उठा पाओगे। और कोशिश करो कि थोड़ा अलार्म को ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर रखो, जहाँ तक तुम्हारा हाथ ना पहुँच पाए। क्योंकि सुबह का जो 5 मिनट होता है ना, वही तुम्हारा पूरा दिन डिसाइड करता है, और पूरा दिन तुम्हारा महीना डिसाइड करता है, और पूरा महीना तुम्हारा पूरा साल डिसाइड करता है, और पूरा साल तुम्हारा ज़िंदगी डिसाइड करता है। इसीलिए अगर तुमने सुबह का 5 मिनट अगर अपना सही बना लिया, तो तुम्हारा ज़िंदगी देखो कैसे एक ट्रैक पे आ जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ यही एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब यही एक रीज़न होता है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ कर के काम को करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार शाम को कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा है कि एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। ये चीज़ कभी मत करना। जब भी सुबह जल्दी उठना हो तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दो कि सुबह उठना क्यों है तुम्हें। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा ना, तो तुम सुबह कितना भी उठने की कोशिश कर लो, तुम नहीं उठ पाओगे। अगर तुम्हें जिम जाना अच्छा लगता हो तो तुम टू डू लिस्ट में बना दो कि मुझे सुबह उठ करके, उठते से ही सुबह जिम जाना है मुझे, ऐसे एक मैसेज बना दो। तो जैसे ही तुम उठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आएगा, एक एक्साइटमेंट होगा कि यार मुझे जिम जाना है, यार मुझे एक्सरसाइज करने जाना है। तो तुम वैसे ही तुम उठ जाओगे, तुम्हारा माइंड एक पॉजिटिव वे में, एक मतलब सकारात्मक से भर जाएगा पूरा। तो बस 3 काम लिखो अपने दिन भर के कि तुम्हें सुबह से शाम तक क्या क्या करना है, ठीक है। और यही एक बेस्ट तरीका है जिससे कि तुम अपने लाइफ को बदल सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हें जो डिसिप्लिन है, ये सब तुम्हें बिल्ड करने में बहुत हेल्प करने वाला हूँ।